नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 30 सितंबर 2020 है, आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, चतुर्दशी है, वार बुधवार है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है और सूर्य दक्षिणायन के अंदर है, शरद ऋतु है। चतुर्दशी तिथि रात्रि में 12:26 तक, उसके उपरांत पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद रात्रि में 3:15 तक, उसके उपरांत उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग गण रात्रि में 7:39 तक, उसके उपरांत वृद्धि योग आरंभ हो जाएगा। करण गर दिन में 11:30 तक, उसके उपरांत वणिज करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:23 पर और सूर्यास्त 6:11 पर हो रहा है। चंद्रमा मीन में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 8:37 पर। भद्रा रात्रि में 12:26 से और रवि योग रात्रि में 3:15 तक है। राजयोग रात्रि में 3:15 से सूर्योदय तक रहने वाला है। पंचक चल रहे हैं। शेष चौघड़ियों की बात करें तो लाभ और अमृत चौघड़िए सूर्योदय से लेकर के 9:20 तक है। इसमें आप अपने व्यावसायिक पेमेंट से संबंधित या ऐसे काम जिनको आप शुभता और लाभ की दृष्टि सबसे ऊंचे क्रम में रखते हो, हेल्थ से रिलेटेड या किसी अन्य प्रकार की कोई भी अगर वैमनस्यता है या मनों में भेद है, उसको ठीक करने के लिए, इन सब कार्यों के लिए समय का उपयोग कर सकते हैं। शुभ का चौघड़िया 10:48 से 12:17 तक है। चर का चौघड़िया 3:14 से 4:43 तक है। इसमें आप व्यावसायिक कार्यों के लिए, ऑर्डर के लिए, मार्केटिंग के लिए, वाहन आदि की सुविधा के लिए, इन सभी कार्यों के लिए समय का उपयोग कर सकते हैं। लाभ का चौघड़िया 4:43 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। तो अपने व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, साझेदारों से बातचीत करने के लिए या अन्य प्रकार की जो विस्तार आदि योजनाएं उन पर बातचीत के लिए समय का उपयोग कर सकते हैं। राहु काल वेला दिन में 12 बजे से लेकर 1:30 तक है। कुछ लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना उनके लिए संभव ना हो तो सुपारी आदि का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आज के दिन के मूड की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं स्वास्थ्य के लिए बड़ी तनावपूर्ण स्थितियां बन रही हैं। तो ऐसे में दो तरह के विचार हमारे सामने हैं, एक जो बहुत आशंकित हैं, एक जो बहुत लापरवाह हैं। जो आशंकित हैं वो शनि के प्रभाव में, चंद्रमा के प्रभाव में अपने आप को आशंका से जोड़ सकते हैं, और जो बहुत आशान्वित हैं वो राहु और सूर्य और मंगल के प्रभाव में हैं। लेकिन होना है एक संतुलित व्यवहार, तो वो व्यवहार इन दोनों स्थितियों के बीच के अंदर कहीं है। हमें चाहिए कि हम न बहुत ज़्यादा निराशावाद से होने वाले समस्याओं के अंदर अपने आप को पाएं और न बहुत ज़्यादा आशावादिता और बहुत उन्मुखता या केयरलेसनेस जिसको कहते हैं हम, या दायित्वहीनता के प्रभाव में अपने आप को छोड़ दें। तो दोनों स्थितियां न हो, एक संतुलित भाव के साथ हमें आज के दिन को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से पूरा करने की आवश्यकता है। तो अपने आसपास, अपने परिवार में ऐसे जन जो तनाव को बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनको भी समझाने की आवश्यकता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी काल्पनिक समस्या में न डाल लें और या छोटी समस्या को बहुत बड़ा ना कर लें। और या ऐसे लोगों को जो बिल्कुल लापरवाह हैं, उनको भी समझाने की आवश्यकता है कि वो इस बहुत बड़ी समस्या को बिल्कुल लापरवाही में ना आंक लें। तो दोनों तरफ संतुलन बना करके परिवार को, कार्यस्थल पर, मित्रों में, जहाँ कहीं भी हम इस, और स्वयं तो सबसे पहले इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो हर दिन जब आप उठते हैं तो आप देखते हैं कि अलग तरह के विचारों से आप कहीं ना कहीं जुड़ाव अपना महसूस करते हैं। तो आज ये एक तरफ बहुत ज़्यादा लापरवाही और एक तरफ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ये आपको दिखाई दे सकता है। इसके बीच संतुलन बना करके चलने की आवश्यकता निश्चित रूप से रहेगी। चाहे तो सुबह उठते ही अपने कार्यों की एक लिस्ट बना करके टेक्नोलॉजी के जितने अच्छे इस्तेमाल के साथ में आप इस कार्य को करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर आप अपने आप को पाएंगे और उतने ज़्यादा बेहतर चीज़ों में से अपने आप को समस्याओं में से निकाल पाने की आपकी दक्षता बढ़ेगी।
वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का आपका दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। व्यवसाय के क्षेत्र में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा एक्सपेंशन की योजनाएं बन रही हैं। आर्थिक अभाव के कारण पेमेंट्स समय पर देने में थोड़ी कठिनाई अनुभव कर सकते हैं। अधिकारियों से पहले की अपेक्षा संबंध मधुर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है और एक का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, अधिकारी वर्ग और राज्य पक्ष से लाभ मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है। मित्रों के सहयोग से ऐसे कार्य जो रुकावट भरे हैं वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का पाया थोड़ा नरम दिखाई दे रहा है, सावधान रहना होगा। ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है। 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं सवालों की ओर। सवाल है ज्योति जी का 4/11/1994 इनका डेट ऑफ बर्थ है और ये जानना चाहते हैं कि इनकी जॉब और मैरिज की स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए ज्योति जी, जॉब का जहां तक सवाल है, आप में क्षमताएं मौजूद हैं, लेकिन भावनात्मक स्थितियां बार बार आपको बाधित करती हैं। आप अगर अपनी भावनात्मक स्थितियों को काबू कर पाते हैं तो आपके जॉब की संभावना बढ़ जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिले, तो आपको टिक करके 1 साल, सवा साल मेहनत करनी होगी और 2021 अंत तक आपको जॉब मिलने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन आपको बिल्कुल अलूफ होकर के लोगों से और सारे तार काट करके अपने संपर्कों के और बैठना पड़ेगा टेबल के ऊपर। पूरी तपस्या करनी होगी, तब जाकर के ये सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ तक विवाह का सवाल है, विवाह की स्थिति ये बिल्कुल सामने खड़ी है। अगर आप चाहें तो अगले कुछ महीनों, फरवरी तक आपके विवाह होने की संभावना बनती है। आपको चयन करना है, आपको जॉब की तरफ जाना है या विवाह की तरफ। मिथुन राशि, पारिवारिक और आर्थिक दायित्व बढ़ने के साथ ही धन और लाभ के अवसर भी थोड़े उपलब्ध होंगे। इन पर सही तरीके से नजर रखनी है, सही तरीके से इनका लाभ उठाना है। परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलने से तनाव कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर्पल कलर आज आपको सूट कर रहा है। 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कर्क राशि, आत्मसम्मान व विश्वास के साथ मंजिल पाने में सफल रहेंगे आप। परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन की रूपरेखा बनती हुई दिखाई दे रही है। रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है अजय जी का 12 से 17/2/1991 इनका डेट ऑफ बर्थ है। ये जानना चाहते हैं इनका भाग्य कैसा है और अभी तक जॉब नहीं लगी। ये है, बहुत मेहनती हैं आप अजय जी। पहली बात, विद्वान भी हैं, आपकी जिज्ञासु भी हैं, चीज़ों को जानना, समझना, उनके ऊपर काम करने की बड़ी लालसा आपकी रहती है। लेकिन ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है, ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। भाग्य कैसा है, बार बार चीज़ें करीब से निकल जाती हैं, तो भाग्य को प्रबल करने की आपको कोशिश करनी होगी। आपको अपने आसपास के लोगों से मृदु व्यवहार करना होगा। अपने जो बुजुर्ग हैं परिवार के आसपास के, उनका आशीर्वाद लगातार लें। गुरुजनों की सलाह और उनका आशीर्वाद आप लेते रहें। कठोर ना बने अपने आसपास के लोगों पर। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आपके पास अगर कोई शक्ति आती है, आपके पास अगर अधिकार आए तो उन सब का लाभ होगा। तो बिना किसी बार के, यानी कि कोई भी आप मन में ना रखें कि एक बार मेरे पास आ जाने दीजिए फिर मैं देखूंगा। ये कोई भी चीज़ अगर मन में है तो उसको आपको निकालना होगा और भगवान शिव की आराधना से जुटें। एक जल का लोटा लें, रोज सुबह नहाने के बाद में भगवान शिव को अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें, प्रभु मुझे कुछ अधिकार दें, कुछ मुझे जॉब दें, मैं इसका सही उपयोग करूंगा। इस तरह की आपको प्रार्थनाओं से जुड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ में आप माणक पहन सकते हैं, ये भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। सिंह राशि, मित्रों की मदद से प्रॉपर्टी संबंधी विवाद सुलझाने से थोड़ी राहत मिलेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। भावनात्मक संबंधों में अनिश्चितता की स्थिति बन सकती है, सावधान रहें। कोई विचारों के तारतम्य को बना के रखें। ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, वैवाहिक जीवन में अनावश्यक विवाद हो सकता है। कठोर वाणी से विवाद बड़े हो सकते हैं। शब्दों के चयन में सावधानी रखनी होगी और महत्वपूर्ण कार्य फिलहाल टालें, यात्रा भी टालें।
पिंक कलर आज आपको सूट करा और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 11/7/1990, सौदान गुजर हिंडोली। ये जानना चाहते हैं राजनीति चुनूं या व्यापार। अरे आप दोनों चुन सकते हैं, व्यापार करें, धन आएगा, उससे राजनीति करें, अकेली एक चीज की तरफ ना बढ़ें, क्योंकि ये जो डिटेल्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से एक ऐसी चीज की तरफ इशारा कर रही हैं कि आप भावनात्मक रूप से सभी का केयर करने की स्थिति के अंदर है, आपको लोग बहुत स्नेह करते हैं और आप में दृढ़ इच्छा शक्ति भी है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी चीज़ों पर बड़े भारी, जिनके अंदर उत्साह और आनंद की स्थिति होती है, तो आप दोनों कर सकते हैं। भविष्य बहुत उज्जवल है राजनीति में भी, और धन भी आपके पास अच्छा आने की संभावना है। लगभग 1.5-2 साल का टाइम है, आपको ये टाइम मेहनत से अपने आप को जमाएं, एक फील्ड में लगे रहें, चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। मूंगा पहने, इससे आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा और लोगों की मदद भी आपको हासिल होगी। तुला राशि, आध्यात्मिक दायित्व मिलने से धार्मिक कार्यों में आस्था बढ़ेगी, साझा कारोबार से लाभ होगा, भूमि सौदों में उलझा धन पुनः मिलने की संभावनाएं, प्रयत्न करें। ऑरेंज कलर आज आपको सूट करो और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, व्यवसायिक दायित्व या अतिरिक्त कार्य का भार कम होगा, अपने आर्थिक कार्यों में परिजनों का सहयोग लेना पड़ सकता है आपको, उसके बगैर आपके कार्य निश्चिंतता से होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है अरविंद जी का, ये पूछते हैं इनको क्या मानक धारण करना चाहिए। 17/10/1989 इनका डेट ऑफ बर्थ है। ये मानक आप नहीं धारण कर सकते। मानक धारण करने की समस्या ये हो सकती है कि आप और ज्यादा कठोर हो जाएं। अभी कम कठोर नहीं है आप दूसरों को बिल्कुल माफ नहीं करते। बड़ा एक संघर्ष आपकी जिंदगी के अंदर है और बहुत ही अलग तरह का आपका व्यक्तित्व है, तो ये और आपको कठोर बना देगा। तो इसकी अपेक्षा आप अगर चाहें तो पन्ना धारण करें, या आपको गणितीय दक्षता, आपके अंदर प्रत्युत्पन्न बुद्धि, सही टाइम पर सही फैसले लेने की दक्षता और धन का सही उपयोग, इनसे जोड़ेगा और आप इससे आपका भाग्यवृद्धि में भी आपके सहायक रहेगा। धनु राशि, नए सौदों में लाभ की मात्रा कम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। व्यावसायिक कार्यों की गति थोड़ी मंद रह सकती है। जमा पूंजी दूसरों के ऊपर खर्च करने जैसी दुविधा का सामना करना पड़ सकता है आपको। भावनात्मक रिश्तों से दूरी की संभावना रहेगी, तो आज का दिन बहुत सोच समझ के, बहुत तरीके से आपको प्लान करना चाहिए। स्काई ब्लू कलर आज आपको सूट करा, 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मकर राशि, अपनी वाणी के प्रभाव से होने वाले सौदों का सही मूल्यांकन कर लाभ पाने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं आज आप। नए कार्यों की रूपरेखा तय करने में स्वजनों का उचित सहयोग मिलने से थोड़ा सा मन भी ठीक रहेगा और चीज़ों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। मैरून कलर आज आपको सूट कर रहा है, 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है अनमोल जी का, किस 12/1995 में इनका डेट ऑफ बर्थ है। ये जानना चाहते हैं कि भविष्य कैसा रहेगा। बी पूरा नहीं कर पाया, क्या स्थितियां रहेंगी। ये तो बड़ी हैरानी की बात है, आप ये पूरा नहीं कर सके, क्योंकि आपकी डिटेल्स बताती हैं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। आप किधर डाइवर्ट हो गए ये देखना है, क्योंकि ये पक्का है आपकी डिटेल्स के अंदर कि एक बार अगर डाइवर्ट हो जाते हैं आप, तो फिर आपको संभाल के लाना बड़ा मुश्किल है। आप सुनते किसी की नहीं, आपको लगता है आप ही सबसे ज़्यादा विद्वान व्यक्ति हैं। आज आपने सवाल कैसे भेज दिया, मैं तो इस पर हैरान हूँ। तो आपको अपने आसपास के उन लोगों की सलाह और परिजनों, बड़ेजनों, बुजुर्गों, घर के परिवार के सदस्यों के अनुशासन में आने की आवश्यकता है। किसी 1-2 लोगों को पूरी तरह से अपने ऊपर अधिकार दें, जो आपसे आपका टाइम टेबल फॉलो करवा लें जबरदस्ती। आपको वापस से अपने चीज़ों को ठीक करने की ओर लगना चाहिए। सफलता आपको मिल सकती है, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने कितने सात्विक भाव से समर्पित होकर के अपने कार्य किए। आप पुखराज पहने, ये आपकी मदद करेगा। बाल छोटे रखें और अपने सारे बेकार के दोस्तों को दरवाजे के बाहर का स्थान दिखा दें, जब तक कि आपको सफलता न मिल जाए। कुंभ राशि, जल्दी धन कमाने की योजनाएं आकर्षित कर सकती हैं, लेकिन द्वंद्व में उलझ करके उन्हें नकार भी सकते हैं आप, और धन ऐसा ना हो कि फंसा बैठे। तो बहुत समझ करके काम करने की आवश्यकता है।
वैवाहिक संबंधों में अविश्वास की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। बहुत स्पष्ट बातचीत करें। पीच कलर आज आपको सूट कर रहा है और एक का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, भावनात्मक संबंधों के प्रति आश्वस्त कर सकने वाली योजनाओं पर कार्य करने का दिन है आज। आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सहायता लेनी पड़ सकती है। व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है। 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। फिल्म सितारा रेखा गणेशन की कुंडली का कंपैरिजन हम आज कर रहे हैं भूमि पेडनेकर से। बने रहिए हमारे साथ भाग्य में। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं रेखा गणेशन की कुंडली का कंपैरिजन भूमि पेडनेकर से। भूमि पेडनेकर यशराज फिल्म के बैनर के साथ लगभग 6 साल असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर रह चुकी हैं। 2015 में अभिनय की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। दम लगा के हईशा इनकी पहली फिल्म थी। पहली ही फिल्म में इन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री के लिए आधा दर्जन प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार मिले। इससे इनकी श्रेष्ठ अभिनय प्रतिभा का आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी फिल्म सांड की आंख थी। इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार के साथ स्क्रीन अवार्ड्स और क्रिटिक चॉइस अवार्ड मिले। शुभ मंगल सावधान, टॉयलेट एक प्रेम कहानी में उनकी भूमिका सराही गई। फिल्म इंडस्ट्री में इनके द्वारा निभाई गई भूमिकाएं भले ही कम हो, लेकिन इनकी उपस्थिति दमदार है और ये कला अपने सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए जानी जा रही हैं। तो भूमि पेडनेकर में ऐसा क्या है कि जो इनको लगातार सफलता है और इनकी जो एक्टिंग है उसको इतना सम्मान और इतना क्रिटिक लोग उस पर बहुत उसको बहुत करीब बहुत उस पर आई लगाए हुए हैं। यहाँ सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये चारों ग्रह सूर्य कुंडली में लग्न के अंदर है। सूर्य कुंडली में सूर्य का लग्न में होना तो जरूरी है ही, मतलब वो तो बनती उसी से ही है, लेकिन बाकी 3 ग्रहों की वहाँ उपस्थिति कहीं न कहीं इनके अंदर कला और अपने आप को आगे रखने के लिए जो अंदर से एक कोशिश करने का भाव है उसको दर्शाती है। शुक्र का सूर्य और मंगल के साथ हम लगातार ये देख रहे हैं कुंडलियों के अंदर कि अगर शुक्र कहीं ना कहीं मंगल या सूर्य के साथ संबंध बनाता है तो व्यक्तियों की कला के क्षेत्र के अंदर कोई ना कोई दमदार भूमिका हो सकती है। उनके ख्याति और उनके लंबे समय तक उनके टिके रहने को दिखाता। तो यहाँ ये काफ़ी लंबे समय से प्रोडक्शन के काम को तो देख ही रही थी, अब खुद सीधे कैमरे के सामने है और ये कहीं ना कहीं इस बात को रेखांकित करता। शनि और चंद्रमा का धनु राशि में साथ होना और उसको बृहस्पति जो मिथुन राशि में बैठे हैं उसका दृष्टि संबंध बहुत ही, जैसा कि हम देख रहे हैं रेखा जी कुंडली में शनि भी उच्च का, बृहस्पति भी उच्च का। यहाँ शनि बृहस्पति की राशि में, चंद्रमा भी बृहस्पति की राशि में धनु राशि के अंदर और सामने से बुध की राशि के अंदर बृहस्पति बैठ करके शनि और जो बृहस्पति का जो संबंध बनाए, ये इनको लोगों की मदद, लोगों का सराहा जाना, लोगों का एक तरह से कहें कि इनके ऊपर इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ाना, इन सब के लिए ये जो तत्व है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और इसके साथ शुक्र का बुध के साथ, मंगल के साथ, सूर्य के साथ बैठे होना कला के क्षेत्र से उसका संबंध बना रहा है। तो एक ऐसी स्थिति यहाँ बन रही है कि जो चाहे रेखा गणेशन जी जितनी ऊंचाई न सही, लेकिन एक ऊंचाई तो बन रही है। और अगर ये अपने जब भी जानी जाएंगी तो अपने गहरे जो रोल जो जुड़ करके अपनी कला के माध्यम से, अपने किरदार से जुड़ करके जो उसके अंदर ये पूरी तरह उतर जाती हैं, उसके लिए निश्चय ही इन्हें याद किया जाएगा। लंबे समय तक एक अच्छी एक्टिंग और अच्छा करियर इनका हो सकता है। जहाँ तक मंगल का सवाल है, वो कर्क राशि के अंदर चंद्रमा की राशि में होने ने इनको भावनाओं और भावनाओं की अच्छी समझ, दूसरे को अच्छी तरह से समझ लेने का भाव जो इनके अंदर डाला है, वैसा ही ये अपने किरदार के साथ करते हैं। अपने किरदार में एक कहीं ना कहीं उसके साथ तारतम्य बिठा करके दर्शकों को उससे जोड़ करके अपनी जो दक्षता है वो दिखाती हैं और उसका लाभ इनको फैन फॉलोइंग के रूप में मिलता है। और यही हम देखते हैं कि जब कभी भी कोई कलाकार, जहाँ जो लोग जो बच्चे जो नव आगंतुक कला के वो
जब फिल्म की लाइन या टेलीविज़न या किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़ते हैं तो उनकी कुंडली में क्या ऐसा होना चाहिए जो ये इंश्योर करे कि वो लंबी पारी खेल सकते हैं, वो उनको सफलता मिल सकती है। तो हम देखते हैं कि शुक्र का, सूर्य और मंगल का साथ कहीं ना कहीं ये उनको स्थिति प्रदान करता है। बहुत बड़ी स्थिति, रेखा जी जैसी स्थिति जिसमें जो है शनि उच्च का, बृहस्पति उच्च का और शुक्र की राशि में बैठा हुआ शनि और खुद शुक्र मंगल की राशि में और मंगल कहीं ना कहीं राहु के साथ, तो ये जो पूरी एक स्थिति तो उनकी कुंडली में तो बहुत बड़े योगों को दर्शाती है। लेकिन यहाँ भी जो शनि और बृहस्पति का साथ और शनि और बृहस्पति का दृष्टि संबंध, चंद्रमा का वहाँ होना और मंगल और शुक्र का सूर्य का साथ, ये भी कहीं ना कहीं ऐसे गठजोड़ को दर्शाता है जो उन्हें सफलता देने में बड़ी भूमिका निभा सकता है, निभा रहा है। तो उन कुंडलियों में जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं वो जानना चाहें कि कैसे कोई कुंडली बड़ी होती है, कैसे कोई ख्याति मिलती है, कैसे कोई कला के अंदर इतना ऊंचाई पाता है, तो यहाँ हम ये आसानी से देख सकते हैं, ये हम आसानी से जान सकते हैं कि स्थितियाँ किस तरीके से किसी व्यक्ति को फेवर करती हैं और क्या चाहिए उन कुंडलियों में जो कला के जगत में ऊंचाई पाना चाहते हैं। भाग्य में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।